दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग में घर खरीदने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है। मनचाहा घर खरीदने के लिए काफ़ी घूमना पड़ता है। लेकिन ऐसे में दिक्कत तब आती है जब आप घर खरीदने के बाद धोखा खाते हैं। धोखा इसलिए कि घर खरीदने के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे आप जानते नहीं हैं और अनजाने में ही गलत सौदा कर बैठते हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको घर खरीदने के दौरान कुछ जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसके बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं और आपको तकनीकी शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, किसी वकील की मदद ले सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी का मामला देखता है। इससे क्या होगा कि घर खरीदने से पहले भले ही थोड़ा पैसा आपका खर्च हो, लेकिन बाद में आप धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए, किन किन शब्दों का इस्तेमाल होता है और किन किन शब्दों को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है जब आप घर खरीदने जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए। तो बिहार वगैरह में तो कट्ठा बीघा चलता है, खाली ज़मीन खरीद ली उसके आधार पर। लेकिन जब आप किसी बिल्डिंग में खरीदेंगे, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में खरीदेंगे, तो उसमें कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया से घरों की लंबाई के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया वास्तविक रहने योग्य एरिया होता है। इसे घर की दीवारों के अंदर से नापते हैं। इसका मतलब अपार्टमेंट के ऐसे क्षेत्र से है जिसमें कालीन बिछाई जा सकती है। इसमें बालकनी शामिल है। डेवलपर्स बिल्डर्स के लिए ब्रोशर और वेबसाइट में घरों का कारपेट एरिया बताना अनिवार्य है। बिल्टअप एरिया यह फ्लैट के कुल एरिया को बताता है। इसमें कारपेट एरिया, दीवारों और नालियों की मोटाई शामिल है। कारपेट एरिया की तुलना में आमतौर पर 10 से 15% अधिक बिल्टअप एरिया होता है। सुपर बिल्टअप एरिया यह कुल बिक्री योग्य एरिया है। बिल्टअप एरिया के अतिरिक्त लिफ्ट, सीढ़ी, एंट्रेंस लॉबी, कॉरिडोर आदि जैसे कॉमन स्पेस इसमें शामिल किए जाते हैं। सभी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्किंग स्पेस को छोड़कर शामिल होता है, जिसके लिए खरीदार से सीधे चार्ज नहीं किया जाता है, बल्कि सभी फ्लैट के अनुपात में बराबर बराबर बटा होता है। सुपर बिल्टअप एरिया पर प्रति वर्ग फुट यूनिट कीमत पर चार्ज किया जाता है। तो अधिकतर जब आप घर खरीदने जाएंगे तो जो कीमत बताई जाती है घरों की, वो सुपर बिल्टअप के आधार पर ही बताई जाती है। अब है लोडिंग फैक्टर। डेवलपर जो अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं, ग्राहकों से उसे लोडिंग चार्ज के तौर पर वसूला जाता है। बड़ी परियोजनाओं के लिए लोडिंग चार्ज अधिक होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह होता है या फिर वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाया जाता है। तो ये सब इन पर लोडिंग फैक्टर वसूला जाता है डेवलपर द्वारा। इनमें सुविधाओं और कॉमन एरिया के लिए अधिक स्थान आवंटित किया जाता है। खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है कि लोडिंग चार्ज को सही कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं होने पर आप कम स्पेस के लिए ज़्यादा भुगतान करेंगे। फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई यह बिल्डिंग में सभी मंजिलों को कवर करने वाले कुल एरिया के अनुपात में कुल प्लॉट एरिया है। दिए गए प्लॉट में अधिकतम कितने कंस्ट्रक्शन की अनुमति है, इससे यह पता चलता है। रेडी रेकनर रेट आरआरआर, इसे सर्कल रेट भी कहा जाता है। यह वह न्यूनतम कीमत है जिस पर ट्रांसफर के मामले में प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना पड़ता है। प्रॉपर्टी को सरकार की ओर से तय मिनिमम रेट या डिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी ज़्यादा हो पर रजिस्टर कराने की जरूरत होती है। इस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये कुछ दस्तावेज है जिसे घर खरीदने से पहले हर खरीदार को देखना चाहिए। उसमें शामिल है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। यह सर्टिफिकेट स्थानीय प्राधिकरण जारी करता है। इसमें बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन प्लान नियमों और शर्तों के मुताबिक है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी, इसे लोकल म्यूनिसिपल प्रशासन बिल्डर या हाउस ओनर को जारी करता है। इसमें बताया जाता है कि घर रहने के लिए फिट है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी, निर्माण कार्य पूरा होने पर स्थानीय म्यूनिसिपल प्रशासन डेवलपर या स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी मालिक को जारी करता है। संबंधित अधिकारी प्रोजेक्ट या बिल्डिंग का निरीक्षण कर जब संतुष्ट हो जाता है कि अनुमोदित बिल्डिंग प्लान और अनिवार्य मानकों का पालन किया गया है, तब यह सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है।
बिना इस सर्टिफिकेट बिल्डर किसी भी ग्राहक को फ्लैट या पोजीशन नहीं दे सकता है। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी जोखिम प्रमाण पत्र, यह दस्तावेज इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी बकाया या वह गिरवी नहीं है। लोन देने से पहले बैंक आपसे इस दस्तावेज की भी मांग कर सकता है। इसे रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करता है। इसे सभी जरूरी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। सेल एग्रीमेंट, इसमें भविष्य में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का वादा शामिल होता है। इसके लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है। सेल डीड, यह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें विक्रेता खरीदार को प्रॉपर्टी के सभी अधिकार ट्रांसफर करता है। यह खरीदार को प्रॉपर्टी का पूर्ण हकदार बनाता है। इस बात का भी सबूत है कि प्रॉपर्टी पुराने मालिक से मौजूदा विक्रेता को ट्रांसफर की गई है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, टाइटल डीड उसी के नाम से हो। इसका मतलब यह है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है। तो ये सेल डीड जरूर देखना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि बिल्डर ने बिल्डिंग प्लान संबंधित अथॉरिटी से मंजूर जरूर कराया है। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि बिल्डर ने मकान कानूनी तौर पर बनाया है। अब है लोन सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई लोन या अन्य देनदारी तो नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस समय प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस समय वह हर तरह के कर्ज या देनदारी से मुक्त हो। पावर ऑफ अटॉर्नी, यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी की देखभाल, किराया पर उठाने या बेचने के लिए अधिकृत करता है। इस दस्तावेज का भी हालांकि रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो कि घर खरीदने से पहले आपको मालूम होने चाहिए, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि आप आसपास में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में धोखा खा लेते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लें, तभी प्रॉपर्टी में पैसे लगाएं। क्योंकि एक बार जब आप पैसे लगा देते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं तो बार बार बिल्डर के दरवाजे पर जाना होता है पैसे वापस लेने के लिए। तो आपको ऐसा न करना पड़े, इसलिए इन शब्दों की जानकारी जरूर रखें। तो आज इतना ही, नमस्कार।